बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बाइसेक्शन मेथड। इस मेथड के हमारे पास डिफरेंट नाम हैं। मेथड ऑफ हाविंग द इंटरवल या बोल्ज़ानो मेथड भी इसे कहते हैं। बाइसेक्शन मेथड क्या है? जब हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट का मतलब क्या है कि हम उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। हम इंटरवल, जिस इंटरवल में हमारे पास रूट लाई करेगा, हम उसे बाइसेक्ट करेंगे, उसे हाफ कर देंगे। लेट एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो इस इंटरवल में कंटिन्यूस है, ए कोमा बी। एफ ऑफ हम लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ ए जो है वो नेगेटिव है और एफ ऑफ बी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ए कोमा बी इस इंटरवल में रूट लाई करेगा। एफ ऑफ ए पॉजिटिव भी हो सकता है, एफ ऑफ बी नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये ए है एंड ये बी है, ए पर ये वैल्यू है और बी पर ये वैल्यू है, ये फंक्शन का ग्राफ है। एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ बी पॉजिटिव है, यानी रूट जो है वो ए और बी इस इंटरवल के दरमियान में लाई करता है। हम इस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे? ए प्लस बी बाई टू, हम इसे क्या कर देंगे? बाइसेक्ट। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगी? एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी। हमने इंटरवल को बाइसेक्ट कर दिया है। अब जो एक्स नॉट हमारे पास पॉइंट आएगा, एक्स नॉट, उस एक्स नॉट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। उस एक्स नॉट पर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। अगर तो एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो ज़ीरो हो, यहाँ एक्स नॉट आएगा 1 नहीं, एक्स नॉट ज़ीरो हो, तो हम कहेंगे कि एक्स नॉट जो है वो उसका रूट है। अगर एफ ऑफ एक्स नॉट ज़ीरो नहीं है तो हम चेक करेंगे कि क्या एफ ऑफ एक्स नॉट पॉजिटिव है या क्या एफ ऑफ एक्स नॉट नेगेटिव है। ये ए था और ये बी है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये रूट है। हमने एक्स नॉट निकाला, इंटरवल को बाइसेक्ट किया। अब हम देखेंगे कि क्या एफ ऑफ एक्स जो है वो ए, हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव लिख लेते हैं। ए पर नेगेटिव था और बी पर पॉजिटिव था। एक्स नॉट पर अगर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर एक्स नॉट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट रूट से आगे है, क्योंकि ए पर नेगेटिव है और एक्स नॉट, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स नॉट है, एक्स नॉट पर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि वो रूट से, ये रूट था तो वो पॉइंट रूट से आगे है। नेगेटिव से पॉजिटिव तो दरमियान में ज़ीरो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ कहीं फंक्शन की वैल्यू, इक्वेशन की वैल्यू ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे कि एक्स नॉट पर पॉजिटिव वैल्यू आई है तो एक्स नॉट को पॉजिटिव वाली जगह पर रख देंगे और ए एज इट इज़ आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रूट है वो लाई करेगा ए कोमा एक्स नॉट इस इंटरवल में। अगर एक्स नॉट नेगेटिव हो, जाहिर सी बात है ना, अब ये बी पर पॉजिटिव था, एक्स नॉट पर भी पॉजिटिव है, तो ए और एक्स नॉट के दरमियान रूट लाई करता है। अगर एक्स नॉट पर आ जाए नेगेटिव, एक्स नॉट पर क्या आ जाए, एक्स नॉट पर अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो हम एक्स नॉट को यहाँ रखेंगे और बी को एज इट इज़। तो नेगेटिव आया तो मतलब वो पॉइंट रूट से पहले था, यहाँ कहीं एक्स नॉट पर नेगेटिव, बी पर पॉजिटिव, तो रूट लाई करेगा एक्स नॉट कोमा बी इस इंटरवल में। ये इसका वर्किंग रूल है। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इसके रूट्स फाइंड करें। पॉजिटिव रूट हमने फाइंड करना है इसका। हम चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, किस पर नेगेटिव है। 2 पर नेगेटिव है और 3 पर पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि 2,3 इस इंटरवल में हमारा रूट लाई करता है। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होगी? एक्स नॉट कह लें या एक्स वन, वो क्या है? 1/2 3 + 2। ये हमारे पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। हमने इंटरवल को बाइसेक्ट कर दिया है। 2.5 हमारे पास आया, 2.5 पर आंसर है पॉजिटिव। हम एक रफ़ अमल में हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे हमें ये अंदाज़ा होता रहेगा कि हमारा रूट कहाँ लाई करता है। मैं यहाँ नेगेटिव रखूँगा और यहाँ पर पॉजिटिव। 2 पर नेगेटिव आंसर है और 3 पर पॉजिटिव है। अब जो नया पॉइंट आया है
अगर उस पर आंसर पॉजिटिव होगा तो उसे मैं पॉजिटिव के नीचे रख दूंगा, और अगर उस पर आंसर नेगेटिव आएगा तो उसे मैं नेगेटिव के नीचे लिखूंगा। 2.5 पर आंसर पॉजिटिव है, हमने पहले इंटरवल को बाइसेक्ट किया, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, वो है पॉजिटिव, तो मैं उसे 3 के नीचे लिखूंगा, उसे मैं माइनस प्लस 2 एंड 3, 2.5, 2 को ऐसे ही रखूँगा। तो 2 और 2.5 इस इंटरवल में मेरा रूट लाई करेगा, इस इंटरवल में मेरा रूट लाई करेगा। अब मैं x2 फाइंड करूँगा, इस इंटरवल को बाइसेक्ट करूँगा, 2.25 इस पर वैल्यू चेक करूँगा, वो नेगेटिव है, अब मैं इसे नेगेटिव के नीचे रखूँगा, 2.25 और 2.5 वैसे ही। तो अब जो नेक्स्ट रूट है वो लाई करेगा इस इंटरवल में 2.25, 2.5, यानी नेक्स्ट रूट जो हमारा है वो लाई करता है इस इंटरवल में, हम इसे बाइसेक्ट करेंगे। सिमिलरली हम नेगेटिव पॉजिटिव ये ट्रिक यूज़ करेंगे रफ अमल में, इससे हमें अंदाज़ा होता रहेगा कि हमारा रूट कहाँ लाई करता है। हम स्टॉप कब करेंगे, जब हमारे पास या तो इस x पर वैल्यू आंसर ज़ीरो आ जाए फंक्शन में पुट करने पर, या दो जो हमारे पास आइट्रेशंस हैं, दो अप्रोक्सीमेशंस हैं, वो सेम आ जाएं। अब जैसे यहाँ पर क्योंकि ये मेथड हमेशा कन्वर्ज करेगा लेकिन स्लो है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ़ अप्रोक्सीमेशंस होंगी। अगर ये देखें x14 और 15, x ये क्या है 2.373596 और ये देखें 2.3736, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमारे पास ये सेम है। तो ये हमारे पास खैर अगर हम एक और अप्रोक्सीमेशन करें तो 6, यहाँ 5 था तो यहाँ 6 है, नेक्स्ट में भी 6 ही आएगा, तो हम x16 भी फाइंड कर ही लेंगे क्योंकि अब ये तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेम है, 4 तक नहीं है। तो इस तरह से हम तब स्टॉप करेंगे जब हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशंस का आंसर सेम आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन्स आइट्रेशन मेथड, या इसे हम कहते हैं न्यूटन राफसन मेथड। इसकी स्टेटमेंट है कि इफ़ एक्स एन इज़ एन अप्रोक्सीमेशन टू एन एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा ऑफ द इक्वेशन, एक्स एन जो है वो हमारे पास एक अप्रोक्सीमेशन है। इफ़ एक्स एन इज़ एन अप्रोक्सीमेशन टू एन एग्जैक्ट रूट अल्फ़ा ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, अल्फ़ा कह लें या हम कोई और नाम रख दें, then a better approximation is in general given by xn plus 1 where xn plus 1 is equal to xn minus f of xn over f dash of xn। ठीक है, ये हमारे पास xn plus 1 इसके बराबर है। हम लेट करते हैं कि लेट x नॉट जो है वो एक अप्रोक्सीमेशन है of a root of given equation f of x is equal to 0, और let x naught plus h be the exact value, या बेटर अप्रोक्सीमेशन हम कह सकते हैं। x नॉट प्लस h को, x नॉट कोई अप्रोक्सीमेशन है प्लस h कोई स्मॉल नंबर है, ये कोई बेटर अप्रोक्सीमेशन है x नॉट से, बेटर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग रूट, h जो है वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। तो इस और देन f ऑफ x नॉट प्लस h इज़ इक्वल टू क्या होगा 0, f ऑफ x नॉट प्लस h क्या होगा हमारे पास 0, क्योंकि हमने कहा है कि या ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है या बेटर अप्रोक्सीमेशन है, या क्या है बेटर अप्रोक्सीमेशन। अब x नॉट को हम लिख देते हैं x1 इज़ इक्वल टू x नॉट प्लस h। h एक स्मॉल क्वांटिटी है, क्योंकि ये इसलिए है कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 था, तो अगर x की जगह हम x नॉट प्लस h पुट करेंगे तो उस पर भी आंसर 0 ही आएगा। x नॉट प्लस h क्या है, ये उसकी एक x नॉट की बेटर अप्रोक्सीमेशन है। अब यहाँ पर हम f ऑफ x नॉट प्लस h जो है वो इज़ इक्वल टू 0 है, इस पर हम लगाएंगे टेलर थ्योरम। वो क्या है, f ऑफ x नॉट प्लस h f डैश ऑफ x नॉट वगैरह वगैरह। h जो है वो स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसलिए हम हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे।
हम सिर्फ ये दो टर्म्स रखेंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, और एच हमारे पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट क्या था, एक्स नॉट प्लस एच इज़ इक्वल टू एक्स वन था, तो एच क्या होगा, वो होगा एक्स वन माइनस एक्स नॉट। ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा एक्स वन इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, प्रोवाइडेड डैट के डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पर ज़ीरो नहीं है, डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं है। नाउ सब्सटीट्यूटिंग एक्स वन फॉर एक्स नॉट एंड एक्स टू फॉर एक्स वन। सिमिलरली हमारे पास अगर हम यही प्रोसेस दोहराएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स एन प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एफ डैश ऑफ एक्स एन। यानी इन जनरल हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। ये क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, सिर्फ इतने हिस्से की, मुझे पता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या थी या स्ट्रेट लाइन क्या थी, y माइनस वाई नाट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अगर मैं y को ज़ीरो पुट कर दूं तो मेरे पास ये y नॉट क्या है, ये एफ ऑफ एक्स नॉट है। एफ ऑफ एक्स नॉट, इसे इस तरफ ले आऊँ एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट इस तरफ आए तो ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। असल में ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, या हम कह सकते हैं टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है, जिस और इसमें y ज़ीरो है। हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं। ये कोई कर्व है, हमने एक्स नॉट जो है वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ली है, एक्स नॉट पर ये पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। ये टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करेगी वो एक्स वन होगा। वो क्या होगा, एक्स वन, जो कि उसकी बेटर अप्रोक्सीमेशन है। एक्स वन पर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, अगर वो टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पर कट करेगी वो एक्स टू होगा। अब एक्स टू के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से हम अपने रूट की तरफ कन्वर्ज कर जाएंगे। ये देखें, लेट द कर्व एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो मीट द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये कोई एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा है, इट मीन्स दैट अल्फ़ा इज़ द ओरिजिनल वैल्यू। एक्स नॉट हमने कोई पॉइंट लिया है नियर रूट अल्फ़ा ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट एक्स नॉट एंड एफ ऑफ एक्स नॉट, वो क्या है, ये वाला पॉइंट एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे जो कि ये है। अब हमें x चाहिए, हमें y से मतलब नहीं है, हमें x से मतलब है। और x हमने कहा है कि ये पॉइंट x1 है और इस पॉइंट पर y ज़ीरो है, हम y ज़ीरो पुट कर देंगे। इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में y ज़ीरो पुट कर देंगे। y ज़ीरो पुट करेंगे तो x1 ये आएगा, x1 इज़ इक्वल टू एक्स नाट माइनस एफ ऑफ एक्स नाट ओवर एफ डैश ऑफ एक्स नाट। और ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट लाइन y एक्सिस को कट करती थी, क्योंकि इसी पॉइंट पर y ज़ीरो था। हमने y ज़ीरो पुट किया है तो हमें ये मिला है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। दिस इज़ द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन टू द रूट अल्फ़ा। अगर p1 x1 एफ ऑफ x1 हो तो हमें x2 मिल जाएगा एंड सो ऑन। When f dash of x is very large, when the slope is large, then h will be small and hence the root can be evaluated in even less time. अगर f dash of x large हो तो फिर हम जल्दी कन्वर्ज कर जाएंगे। अगर तो हम x नॉट जो है वो रूट के करीब चूज़ करें तो हम फिर भी क्विकली कन्वर्ज करेंगे हमारे रूट की तरफ। हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। कि फाइंड एन आइटरेटिव फार्मूला टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ n वेयर n इज़ अ पॉजिटिव नंबर एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। अब हमें सॉल्व किसे करना है, हमें सॉल्व करना है x रेज टू पावर 2 इज़ इक्वल टू n,
हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स ये होगा और एफ डैश क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x है, एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x है। मतलब ये हमारे पास इन जनरल फार्मूला होगा, ये वाला। हम न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूला जो है उसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा इन जनरल। अब हमने क्योंकि 12 के लिए करना है, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा रूट लाई कहाँ करता है। 3 पर नेगेटिव है और 4 पर पॉजिटिव, तो मतलब रूट इस इंटरवल में लाई करता है। अब इस फार्मूले में n की जगह 12 रख दें तो ये बन जाएगा। अब हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेंगे, फॉर n इज़ इक्वल टू 0, फॉर n इज़ इक्वल टू 1, फॉर n इज़ इक्वल टू 2। ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो हमारे पास अब देखें 4 आइट्रेशंस में या फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर आंसर हमें मिल गया है। बाइसेक्शन मेथड में हमें ज़्यादा आइट्रेशंस करनी पड़ती, जो आइट्रेटिव मेथड हमने पहले पढ़ा था उसमें हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ अप्रोक्सीमेशंस होती, तो ये ज़्यादा फास्टली कन्वर्ज करता है। अब ये क्वेश्चन है कि रूट फाइंड करना है हमने, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे रूट लाई किस इंटरवल में करता है, 1 और 2, इस इंटरवल में रूट लाई करता है। हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि जो हम इनिशियल गैस लेंगे उस पर डेरिवेटिव ज़ीरो तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमें डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं चाहिए, यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और हम वो पॉइंट भी बतौर इनिशियल गैस नहीं लेंगे कि जो हम पुट करें और स्ट्रेट अवे ये ज़ीरो हो जाए। हम वो पॉइंट, क्योंकि फिर तो x हमें ज़ीरो ही मिलेगा, हम फिर ओरिजिन पर ही खड़े हैं। हमने वो x भी चूज़ नहीं करना कि x नॉट कि हम पुट करें और ये पूरे का पूरा ज़ीरो हो जाए, यानी ये टर्म ज़ीरो हो जाए। हम वो इनिशियल गैस भी नहीं लेंगे। इसके अलावा हम जो मर्ज़ी इनिशियल गैस ले लें, 1 है 2 है, हम 1.1 भी इनिशियल गैस के तौर पर ले सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड डैट के 1 पर ये भी ज़ीरो ना हो और 1 पर डेरिवेटिव भी ज़ीरो ना हो। हम इनिशियल गैस 1.2 ले लेते हैं, 1.2 फॉर n इज़ इक्वल टू 0, हमारे पास x1 ये आएगा इस फार्मूले की मदद से। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 x2 आ जाएगा, फॉर n इज़ इक्वल टू 3 x3 आएगा, फॉर n इज़ इक्वल टू 4। ये सारा हमने बस वैल्यूज़ ही पुट करनी है और कुछ भी नहीं है। अब जहाँ हमारे पास दो अप्रोक्सीमेशंस का आंसर सेम आएगा हम स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रूव डैट न्यूटन राफसन मेथड इज़ क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट मेथड और इज़ अ सेकेंड ऑर्डर मेथड। इससे मुराद क्या है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस है। किसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या है? रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमें बताता है कि दो कंसेक्टिव अप्रोक्सीमेशंस के दरमियान जो एरर है उनमें क्या रिलेशन है। यानी एक अगर nth अप्रोक्सीमेशन है और एक है n+1th अप्रोक्सीमेशन, तो इसमें एरर किस रेशो से कम हुआ है, किस प्रोपोर्शनैलिटी से कम हुआ है। हमें फार्मूला पता है कि न्यूटन राफसन फार्मूला ये है हमारे पास, और हमने कहा था कि अल्फ़ा एग्जैक्ट रूट है। अल्फ़ा क्या है? एग्जैक्ट रूट। इसका मतलब क्या है कि xn माइनस अल्फ़ा ये एरर होगा इस अप्रोक्सीमेशन में, जो कि हमने एप्सिलॉन n कहा है, और xn माइनस अल्फ़ा ये एरर है एप्सिलॉन n+1। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे, यहाँ से xn और xn+1 की वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद ये। अब यहाँ पर हम लगाएंगे टेलर थ्योरम। वो क्या है? एफ ऑफ अल्फ़ा एफ ऑफ ए प्लस एच हमें पता है वो बराबर था एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए, और अगर यहाँ डेरिवेटिव था तो ये एफ डैश और यहाँ एफ डबल डैश। तो ये हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया एफ ऑफ अल्फ़ा एप्सिलॉन एन एफ डैश ऑफ अल्फ़ा वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट हमें पता है कि एप्सिलॉन एन जो एरर जो है वो स्मॉल है, तो इसकी हायर पावर्स को निगलेक्ट कर देंगे, और एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो है। एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो है, एफ डैश ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो नहीं है। ये बात हमने जहन में रखनी है। अल्फ़ा एफ़ का रूट है, डेरिवेटिव का रूट है या नहीं हमें नहीं पता। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एफ ऑफ अल्फ़ा ज़ीरो है तो एप्सिलॉन n+1 बन जाएगा एप्सिलॉन n माइनस एप्सिलॉन n इंटू एफ डैश ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ डैश ऑफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन n एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा।
एफ डैश ऑफ अल्फ़ा कॉमन लेंगे क्योंकि ऊपर भी है और इन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। इन्हें हम कैंसिल आउट कर देंगे और ये हमारे पास ये बच जाएगा। फिर हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ये है पावर जो है हमारे पास एक्सपोनेंट -1 हो जाएगा। इसे हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन से। फिर हम एप्सिलॉन एन की हायर पावर्स को निगलेक्ट करेंगे क्योंकि एप्सिलॉन एन स्मॉल नंबर है। ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो ये हमारे पास एप्सिलॉन एन माइनस एप्सिलॉन एन ये मल्टीप्लाई होगा और यहाँ प्लस एप्सिलॉन एन स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ डैश ऑफ अल्फ़ा। कैंसिल आउट करने के बाद हम के इज़ इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ डैश ऑफ अल्फ़ा पुट कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन, ये कांस्टेंट था, हमने उसकी जगह के पुट कर दिया और जब के को ख़त्म करेंगे कांस्टेंट को, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन एन प्लस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन एन स्क्वायर। अब जो हम कहते हैं कि जी सेकंड ऑर्डर है या क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि जो nth अप्रोक्सीमेशन में एरर है और जो n+1th अप्रोक्सीमेशन में एरर है, n+1th अप्रोक्सीमेशन में जो एरर है वो पिछले वाली जो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन में एरर था उसका स्क्वायर होकर कम हो रहा है। इसका मतलब ये है क्वाड्रेटिकली कन्वर्जेंट या सेकंड ऑर्डर प्रोसेस है। The above relation signifies that each error is proportional to the square of the previous error. Showing Newton-Raphson method is a quadratically convergent method or second order process.